एक गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर नामक गांव था। उस गांव में चुड़ैल का बसेरा रहता था। फिर एक दिन दो दयादन ने मार्केट से रास्ते पे जा रहा था। दोनों दयादन शॉपिंग वगैरह मार्केट वगैरह करके जा रहा था। उसी रास्ते में एक चुड़ैल भी रहती थी और वो चुड़ैल बोलती है कि बहुत दिनों से इंसान नहीं खाया हूँ। लग रहा है इसी रास्ते में कोई इंसान का खुशबू आ रहा है। इस तरफ चुड़ैल अपने मन ही मन सोच रही थी। उस तरफ वो दयादन आ रहे थे। इस तरफ चुड़ैल ने सोच रहा था कि आज तो जरूर मेरा पेट भर जाएगा, पेट भर के खाना खाऊं। तभी सामने वो चुड़ैल दिख गई। उस दोनों दयादन को चुड़ैल दिख गई। फिर चुड़ैल ने बोला, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बहुत दिन बाद इधर इंसान हमें दिखाई दिया है। आज तो तुम दोनों को मैं मार कर खा जाऊंगी। जिसको बुलाना है बुला लो। मैं तो आज पेट भर के खाऊंगी। और वो चुड़ैल ऐसे बोलकर हंस रही थी कि आज मैं पेट भर। फिर एक दयादन बोली, ये चुड़ैल मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं तांत्रिक बाबा के पास जाकर तुझे भस्म करवा दूंगी। ये बोलते बोलते चुड़ैल को ये बोल रहे थे उसका दयादन ने और बोला, मेरे को पता नहीं था इस रास्ते में तू रहती है, नहीं तो मैं कभी नहीं आती इस रास्ते से। मेरे रास्ते से हट जा। और ऐसे बोलकर दोनों दयादन उसे माफी मांगने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैं इस रास्ते फिर कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। ये दोनों बोल रहा था उस चुड़ैल को। दोनों दयादन बोल रहा था। चुड़ैल मन ही मन सोच रही थी कि आज मैं इस दोनों को अगर छोड़ दिया तो मेरा पेट कभी नहीं भर पाएगा। चुड़ैल मन ही मन सोच रही थी इधर और इधर। दोनों दयादन मुझसे माफी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो। आज के दोनों दयादन ने भागने लग गई। दोनों दयादन भाग रही थी, तभी उसके पीछे चुड़ैल पड़ गई। चुड़ैल भी उसके पीछे एक चाकू लेकर भागने लग गई। दोनों दयादन बचाव बचाव करके भाग रही थी। दोनों दयादन ने भागते 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 गई। गांव में पहुंचकर उस दोनों ने सोचा कि अपन लोग घर नहीं जाएंगे, पहले तांत्रिक बाबा के पास तांत्रिक बाबा से पहुंचकर तांत्रिक बाबा बोलता है, बेटी तुम दोनों को क्या हुआ? ऐसे तुम दोनों भाग क्यों रही हो और इतना हाफ क्यों रही है? क्या बात है, मुझको बताओ। तुमको किसी ने कुछ कहा है या किया है? मेरे को बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा और उसे दंड भी दूंगा। बताओ बेटी, क्या बात है? तुम दोनों इस गांव में नए नहीं लग रही हो। मैंने इससे पहले तुम दोनों को एक दयादन बोली, बाबा हम दोनों बाजार से आ रहे थे, तभी हम दोनों के पीछे गांव के बीच वाले रास्ते में हम दोनों के पीछे एक चुड़ैल पड़ गई और हम दोनों का रास्ता घेर कर हम दोनों को मार कर खाने वाले थे। तभी हम दोनों ने अपनी जान बचाकर भागते भागते आपके पास आई हूँ। बाबा कुछ करिए बाबा। दोनों दयादन बाबा को बोलने लग गया, बाबा हमको बचा लो बाबा, हमारे पास बच्चे हैं बाबा। और वो एक दयादन ने पैर वैसे करके बोला कि हम लोग को पैर में चोट भी लग गया है बाबा, भागते भागते आई हूँ बाबा, कुछ करिए बाबा। हम लोग को गांव में कोई भी संत या साधु नहीं है बाबा। एक दयादन बोली, मेरे गांव में भी कोई संत साधु नहीं है बाबा। फिर चुड़ैल आ गई और बोली, हट जा साधु, तू मेरे रास्ते से हट जा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज इस दोनों को मार कर खा जाऊंगी। अगर तुमने रास्ते से नहीं हटा तो तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगा। चुड़ैल बस इतना बोल ही रहा था कि तभी मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ साधु, हट जा मेरे रास्ते से साधु।
चुड़ैल ऐसी बोलती गई और साधु बाबा सुनते गए। बोला, हट जा साधु, साधु हट जा, नहीं तो तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। इतना चुड़ैल ने बोल ही रही थी, तभी साधु बाबा ने बोला, तू चुड़ैल मेरे रहते इसको कुछ नहीं कर सकती है। अगर इसको कुछ हुआ ना चुड़ैल, तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। ऐसी बाबा ने उसको बोला। तुझे मेरी शक्तियों का मालूम नहीं, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। चुड़ैल, तुम यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे राख बना दूंगी जला करके। चुड़ैल मनी मन सोच रही थी, अगर ये साधु मेरे से ज्यादा ताकतवर निकला तो मेरे को सच में जला देगा। फिर चुड़ैल ने उल्टा पांव भागना शुरू कर दिया और साधु बाबा फुल गुस्से में था, इसलिए साधु बाबा ने भी उसके पीछे भागने लग गया, चाकू लेकर बहुत बड़ा। साधु बाबा को जाते देख दोनों दयादन भी उसके पीछे जाने लग गया। चुड़ैल को पीछा करते करते साधु बाबा ने चुड़ैल का, जब तक चुड़ैल गांव से बाहर नहीं गया तब तक उसका पीछा करते गया। साधु बाबा ने, चुड़ैल भाग रही थी बचाओ बचाओ करके। साधु बाबा बोला, तू रुक जा चुड़ैल, नहीं तो तुझे मार दूंगा। तो ये कहानी यहीं पे खत्म होता है। अगर ये कार्टून आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना ना भूलिएगा।